आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग मिले थे 7 अप्रैल 2021 को। आज पुनः 2 जुलाई 2021 को फिर मिल रहे हैं। उस समय मधुबनी हत्याकांड के विषय पर मिला था। आज कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड के बायोगैस प्रोजेक्ट के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित हो रहा हूं और अपना उद्देश्य साझा कर रहा हूं। आप सभी मेरा नाम भी जानते हैं, मेरा काम भी जानते हैं, लेकिन जो मीडिया के देखने वाले लोग हैं शायद नाम ना जानते हों। मेरा नाम राजवर्धन सिंह परमार है। मैं कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड का चेयरमैन हूँ। अक्षिता जी इस प्रोजेक्ट की सीनियर मेंबर हैं, मानसी जी मेंबर हैं और सबसे छोटी दिखने वाली इंजीनियर निसी, जो कि बायोगैस प्रोजेक्ट का मॉडल बनाया है, अभी आपके बीच वो भी प्रस्तुत करेंगे। 3 विषयों पर बात करते हैं। इस कोरोना जैसी महामारी और बीमारी से आज देश परेशान है। आज लोगों के पास आर्थिक तंगी हो चुकी है, इस कहने में कोई दुराई नहीं होगी। कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड 16,000 लोगों को नौकरी देने का काम करेगी, नंबर 1। नंबर 2, गांव में ही गोबर से गैस, सीएनजी, बिजली और खाद बनाने का काम करेगी। उसके साथ ही शिक्षित एमबीए, बीबीए, एमटेक, बीटेक और तमाम ग्रेजुएट जैसे नवयुवक और नवयुवतियों को भी उनके गांव में ही, शहर में ही रोजगार के सुनहरे अवसर प्रदान कराने का काम कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड और उसका सिलेक्शन बोर्ड करेगा। बहुत जल्द 5 राज्यों में नोटिफिकेशन जारी होगी कंपनी की तरफ से, जिसमें तकरीबन 16,000 लोगों की नियुक्ति होगी। कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड में काम करने वालों का वेतन 16,000 से लेकर 1,20,000 तक होगा। किसी को रहने के लिए घर, चलने के लिए गाड़ी, ऐसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भारत सरकार इस प्रोजेक्ट में हमारा बहुत ही अच्छा सहयोग कर रही है। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट को लेकर तकरीबन 60 सांसदों से मेरी शिष्टाचार मुलाकात हो चुकी है। 15 राज्यसभा के सांसदों से शिष्टाचार मुलाकात हो चुकी है और तकरीबन 7 केंद्रीय मंत्रियों से भी मेरी मुलाकात हो चुकी है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी से भी वार्ता हो चुकी है और सभी व्यक्तियों द्वारा मुझे इस प्रोजेक्ट का चलाने पर समर्थन प्राप्त है। और आगे भी मैं सभी से चाहूँगा, आप सभी के माध्यम से, कि हमें आवश्यक सहयोग, निर्देश वह सभी देते रहें। आज आप सबको बुलाने का उद्देश्य यही था कि हम कमला मिल्क जैविक खाद बायोगैस मॉडल को प्रस्तुत करेंगे मीडिया के समक्ष और नोटिफिकेशन जारी होने की जानकारी देंगे। अब आप लोग प्रश्न करें और हम उत्तर देंगे। सर, इसमें मैं जानना चाहूँगा, क्या आप लोगों का बजट रखा और गवर्नमेंट कैसे आपकी सहायता करेगी, सरकार कैसे सहायता करेगी? सरकार से भी कुछ आपको मिलेगा या फिर आप अपने पास से ही सारा बजट लगाएंगे? 5 राज्यों में 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है, नंबर 1। नंबर 2, एक जो हम अपना बायोगैस प्लांट लगाएंगे उसमें तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिसके लिए 80% भारत सरकार, राज्य सरकार हमें मिलकर धन उपलब्ध कराएंगे। 20% कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड स्वतः खर्च करेगी। इस प्रकार से 5 राज्यों में हमारे 6800 बायोगैस प्लांट 2023 तक खुलने की योजना बनाई गई है। सबसे पहले हम अपना सेटअप गौतम बुद्ध नगर के जेवर में सेटअप करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि दिवाली में वहाँ के लोग हमारे बायोगैस कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड से अपने घरों में खाना बनाएंगे।
ठीक है। हाँ, बाकी तो इनसे पूछे रहिए आप बहुत पूछना खुश हो गए। टेबल ले आओ। हमने बताया। क्या आपको लग रहा है गांव के लोग नहीं जॉब कर पाएंगे, उन्हें इधर उधर भटकने की बात नहीं, जैसे आपने बताया कि 16,000 के आसपास आप शुरू में जॉब दे गई इस प्रोजेक्ट के अंदर, उसके बाद जैसे आप गांव में लगाएंगे, एक प्रोजेक्ट में कितने वर्कर आपको चाहिए, कितने काम करने वाले लोग? तकरीबन एक बायोगैस प्लांट पर 3 शिफ्टें होंगी। 3 शिफ्टों को अगर हम मिला के बात करें तो तकरीबन हमें एक प्लांट पे 100 लोग चाहिए होंगे और 6800 प्लांट में लगा रहा हूँ। आपने प्रोजेक्ट कितने दिनों तक पूरा रखने का है, उस समय पीरियड में? 2023। अच्छा सर, एक प्रोजेक्ट को बनाने में कितना टाइम लगेगा, कितने दिन में तैयार हो जाएगा? जिसका अभी हमने बजट बताया कि 12 से 15 लाख लगेगा, उसमें तकरीबन 2.5 से 3 महीने लगेगा हमें उसको करने में। जी। इसमें गोबर आएगा, गोबर को हम इसमें डालेंगे, ये टैंक है, इस टैंक से फिर वो आगे के प्रोसेस इंजीनियर द्वारा किए जाएंगे और यहाँ हम स्टोर करेंगे। तो गैस भी बन सकती है, बिजली भी बन सकती है, सीएनजी भी बन सकती है और खाद तो इससे बनी रही है। सर जैसे आप गैस की बात हो रही, ठीक है, गैस लोगों के घर तक जाएगी, सीएनजी की भी बात, क्या उसके लिए अलग से कुछ इसमें रखा गया या इसी में बनाया जाएगा सब? नहीं, इसी में हम सीएनजी बनाएंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि आए दिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। तो सीएनजी वहीं से सप्लाई होगी या फिर किसी पेट्रोल पंप वाले को? नहीं, पेट्रोल पंप नहीं, हम अपनी सीएनजी अपने सेंटर से ही देंगे। सरकार से जो अधिकृत उनके मानक होंगे उनको हम पूरा करेंगे, सरकार की पूरी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे और जो भी नियम होंगे उन्हीं नियम के तहत हम स्वतः अपनी सीएनजी, जैसे रिलायंस का है अपने अधिकृत उनके स्टोर्स हैं, वैसे KMJKL के अधिकृत स्टोर होंगे और हम पब्लिक को सस्ते से सस्ते दामों में सीएनजी, बिजली, खाद और बायोगैस उपलब्ध कराएंगे। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है, जैसे आप प्लांट लगा रहे हो उसमें मैं जानना चाहूँगा पर कनेक्शन क्या आपने कोई रखी, अभी फीस कितना पर कनेक्शन होगा? अभी ये सब प्रोसेस चल रहे हैं। वैसे हमारा अनुमान है कि अगर हम LPG का कनेक्शन लेते हैं तो 7,000 रुपये सिक्योरिटी जमा होती है, तो हम भी अपने कनेक्शन धारकों से 4,500 रुपये सिक्योरिटी लेने का काम करेंगे और 200 रुपये एप्लीकेशन फार्म का भी लेंगे। तो पर मंथ का क्या होगा? क्या पर मंथ का जो मेरे गैस सिलेंडर है उससे सस्ता पड़ेगा? मेरे हिसाब से अगर एक परिवार में 2 सिलेंडर लगते हैं तो तकरीबन 2,000 रुपये की गैस खर्च हो रही है। जो व्यक्ति बायोगैस कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड की बायोगैस को इस्तेमाल करेंगे उनका बिल 500 से 600 रुपये पर मंथ आएगा। थैंक यू। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी है, जी, मेन उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य हम कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड के रूप में, आप जानते हैं हमारी स्थापना जो है वो 13 अक्टूबर 2014 में हुई थी। हमारी कंपनी ऑलमोस्ट 6 साल 8 महीने हम लोग को हो गए हैं। हम कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड के बिहाफ पे एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो कि भारत सरकार से ऑथोराइज्ड है। इसके अंदर हम लोग गोबर से बायोगैस बनाकर, हमारा उद्देश्य है कि हम लोग बिजली सप्लाई करें, गैस की पाइपलाइन जो है हम प्रोवाइड करें गांव-गांव में, जो गांव में माताएं बहनें होती हैं जिनके बहुत सारे दुखों का, बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है, हम उनको जो है उस संकट से निकालें, लोगों को रोज़गार दें। इस तरह से हम लोग 5 राज्यों में अपना प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार, ये 5 स्टेट्स में हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। तो इसी के से अवगत कराने के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। अब इसके बाकी उद्देश्य क्या, मैं अक्षता त्यागी जी जो हमारी कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड की सीनियर मेंबर हैं सिलेक्शन बोर्ड की, मैं चाहूँगी कि ये जो है आगे का इंट्रोडक्शन दें आप लोग को, हमारे उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या और इसके ज़रिए हम क्या क्या करना चाहते हैं, उत्सव के बारे में आपको बताएँ। अपना नाम? मेरा नाम मानसी है। तो मानसी जी ने अब मुझ पर सौंप दी है ये जिम्मेदारी। तो कमला मिल्क जैविक खाद लिमिटेड, इसके अभी तक 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं जो कि दूध में थे, दूध में और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में थे। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से आप समझते हैं जैविक खाद,
ये जैविक खाद हमें मदद करता है हमारी भूमि की संरक्षण करने के लिए, क्योंकि जो उसकी ऊपर वो उपजाऊ है वो कैसे उसकी कॉन्टीन्यूटी को बनाया जा सकता है, उसे सालों तक कैसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। अब सर ने, हमारे जो माननीय इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर राजवर्धन सिंह, उनका एक नया प्रोजेक्ट है, एक नया आइडिया है कि बायोगैस। अब गोबर गैस तो हो गई कि जो सिर्फ गोबर से बनाई जाए, अब बायोगैस होती है जो सारे खाद्य पदार्थ या फिर जो जैविक वस्तुएं हैं उनसे बनाई जाए। तो जो खाद्य पदार्थ और जैविक वस्तुएं हैं उसमें जो बचा हुआ खाना होता है होटल्स का, रेस्टोरेंट्स का, जो सड़ जाता है वो हम गरीबों को नहीं बांट सकते। तो गरीबों को ना बांट के वो खाना या तो फिक जाता है, तो वो फिके ना, तो वो खाना भी हम सस्ते से सस्ते दामों में रेस्टोरेंट से ख़रीदेंगे या एक उपयुक्त मात्रा में और उस मूल्य में हम उनसे ख़रीदेंगे ताकि वो खाना फिके भी ना और उसकी कीमत भी बनी रहे, और उसे हम खाद्य उसमें यूज़ करेंगे जो हमारा प्लांट है। और ये प्लांट में सिर्फ खाना ही इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जैसे स्लॉटर हाउसेस होते हैं जहाँ पे आप समझते हैं कि गाय या फिर जो भैंसें या जहाँ चमड़े का काम होता है वहाँ का भी कुछ वेस्ट मटेरियल होता है, तो उस वेस्ट मटेरियल को भी इसमें इस्तेमाल करा जाएगा, क्योंकि वो ये अब दबाया तो जा नहीं सकता। आप भी जानते हैं कि भारत में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वो खाना ऐसे फेंका जाता है, जैसे गाज़ीपुर में भी हैं, कई जगह ऐसे पहाड़ बन चुके हैं कूड़े के। तो ये जो पहाड़ है ना, इन चीज़ों से हम उस ऑर्गेनिक चीज़ को निकाल कर उसे बायोगैस में यूज़ करेंगे। और बायोगैस का क्या है कि अभी सर ने बताया 6800 लाइक 6800 अप्रॉक्सीमेटली वो रहेगी वैल्यू, जो इतने प्लांट सेटअप होंगे 5 स्टेट्स के अंदर। तो इन 5 स्टेट्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी अपने आप बढ़ेगा, जो वहाँ का युवा है या बुज़ुर्ग है उसको भी उस चीज़ का अनुभव और एक आप बोल सकते हैं बेनिफिट मिलेगा। और ये 2023 तक का हमारा एक सोच है, नज़रिया है कि हम उसे 2023 तक एस्टेब्लिश्ड करें, अकम्प्लिश्ड करें। ठीक, आपको कुछ और? मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैम का इंट्रोडक्शन मैं बता देती हूँ। ये हमारी एक नई मेंबर है जिन्होंने हमें अभी ही ज्वाइन करा है बायोगैस के ऊपर। ये हमारे जितने भी ऑफिस के, कॉर्पोरेट के वर्क रहेंगे ये मैम उन्हें संभालेंगी। अच्छा मैडम, इसमें ये पूछना चाह रहे थे, जो प्लांट लगाएंगे उसके लिए कितनी जगह आप लोगों को चाहिए, और जैसे गांव की बात करें, आप देहात की काम करें, किस तरह कनेक्शन दिए जाएंगे, क्या उसका रेट रखा हुआ है आप लोगों ने पर कनेक्शन का, या क्या है? देखिए, सबसे पहले ज़मीन की बात आती है तो हमें सबसे पहले एक डेमो भी बनाना पड़ेगा। वो डेमो लगभग बनेगा 1 बीघा ज़मीन में। तो 1 बीघा ज़मीन से आप समझ सकते हैं कि 800 गज रहेगा या 1000 गज रहेगा। वो जो डेमो रहेगा वो प्लांट ऐसे ही सेटअप रहेगा। और जब आती है ओरिजिनल प्लांट की बात, तो ओरिजिनल प्लांट कम से कम 7 बीघा में या 10 बीघा में उसके लिए ज़मीन ली जाएगी। और इसकी जितनी भी होगी, आपने पूछा कि कनेक्शन कैसे दिया जाएगा। अब आपने एम्प्लॉयमेंट की बात सुनी होगी, जब मैंने आपसे बोला कि एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, तो वहाँ के जो लोकल मज़दूर होंगे, जो लेबर्स होंगे, उनको एम्प्लॉय करा जाएगा, क्योंकि पाइप्स की सेटिंग जो होती है, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, आपको पता है लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी एक बिल्डअप करने में, हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो वो हम गाँव से एकत्रित करेंगे। तो उस गाँव के लोगों को बेरोज़गारी का सामना इतना नहीं करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, 6 महीने के लिए। और जहाँ कमला जैविक मिल्क खाद अपना हाथ रखती है तो वहाँ के लोगों को वो हमेशा सुरक्षित या सुरक्षा एक नौकरी प्रदान करती है। तो वो आगे भी उसका यही है विजन कि वो आगे उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। नहीं, सुरक्षा की तो बात ठीक है। अगर जैसे एक गांव में 200 आदमी या 500 आदमी रह रहे, कितने तो घरों में आप कनेक्शन देंगे, किस उससे देंगे, कोई फीस उसमें रखी, जैसे कि खर्चा तो होना ही है, प्रॉपर्टी हाँ, आप खरीदेंगे उसके लिए वो दाम बाकी... अभी निश्चित नहीं करे गए हैं, वो दाम सर के अंडर में है। जो नया मैनिफेस्टो आएगा उसके अकॉर्डिंग देखिए, अब जैसे जैसे खाना अब हम मूल्य में ख़रीदेंगे, हम उन लोगों से भी ख़रीदेंगे जो वहाँ का वेस्ट है, तो हम उनसे पहले ख़रीद के उनको भी एक प्राइस एक दे रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं। उसके बाद उसका क्या रहेगा, क्योंकि बायोगैस कितनी मात्रा में वहाँ पर दी जाएगी, बनाई जाएगी, किस हिसाब से, वो सब अभी हमारा आगे के प्रोजेक्ट का प्रोसेस रहेगा जो सर डिसाइड करेंगे। कब तक ये लॉन्च हो जाएगा? इसका काम अगस्त में शुरू हो जाएगा। अभी हमारे सिलेक्शन बोर्ड के कुछ मेंबर्स हैं, अभी हम हैं, मानसी जी हैं, और ये इंजीनियरिंग है, ये इंजीनियर करें, और ये भी हमारी नई मेंबर ही बनेंगी। ये अपने ट्रेनिंग पीरियड में है, जो अभी हमारे सिलेक्शन बोर्ड को ज्वाइन करेंगे। तो लगभग 6 मेंबर्स होने के बाद हमारा जो आपने पूछा था कि वैकेंसीज़ रहेंगी और भी मेंबर्स आएंगे, तो उसकी न्यूज़पेपर में या फिर वेबसाइट्स पर उसका ऐड दिया जाएगा, जो कि 16,000 वैकेंसीज़ अलग अलग स्टेट्स में निकाली जाएंगी। और वो सिलेक्शन बोर्ड के जो मेंबर्स होंगे वो विज़िट करेंगे इंटरव्यू के लिए, हायरिंग के लिए उन अलग स्टेट्स को। तो अभी तक आपने कहीं इसका सैंपल ऐसा किया कि कहीं चला के दिखाया लोगों को
कहीं, या फिर एक शुरुआत अभी हो? ये अभी एक शुरुआत है, इसका एक मॉडल तैयार किया गया है थ्योरिकली, और आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली इन्होंने एक मॉडल बनाया है, जो मॉडल अभी प्रताप चंद्र सारंगी जी के पास प्रस्तुत किया जाएगा और आगे नितिन गडकरी सर के पास। तो स्टार्टिंग में कितना खर्चा इसमें आएगा आप लोगों को? ये खर्चा तो सर ही हमें बता सकते हैं, ऐसा कुछ खर्चा, क्योंकि हमें डेमो उसका अभी बनाना है, तो आप खर्चा किस वे में आप हमसे जानना ये चाह जो रहे हमारा हैं? प्रोजेक्ट है अभी ये हमारा थ्योरेटिकल है, हमने इसको जो है अभी लिखा है, इसको सोचा है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट जो है वो अभी हम इसका जब एक बार हमारी टीम कंप्लीट हो जाएगी तब हम लोग जो है इसको इनिशिएट करेंगे, तब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। अभी थ्योरेटिकली प्रोजेक्ट हमारा रेडी है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है हम लोग हायरिंग कर रहे हैं, और एक बार ये हायरिंग कंप्लीट हो जाती है तभी हम लोग ये आगे प्रोसीड कर पाएंगे। क्या किसी प्रदेश में सर्वे किया गांव में जाके इसके लिए? जी, जेवर में और बुलंदशहर में हमने इसकी डेमो की जो ज़मीन है, क्योंकि हमें एक ज़मीन डेमो के लिए, उसका हमने सर्वे किया है।